ईश प्रभु ईश परमेश्वर का पुत्र यीशु प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है। परंतु जब तू प्रार्थना करी, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने गुप्त पिता से प्रार्थना कर, जो गुप्त है, ताकि वह देखेगा और तुझे तेरा प्रतिफल मिलेगा। ऐसा वचन कहता है स्वयं प्रभु यीशु की जुबानी। द्वार बंद करके प्रार्थना करना, ताकि जो गुप्त है वह देखे। मित्रों, यह वचन सबों के लिए है, क्योंकि प्रार्थना करना यानी गुप्त बातें, गुप्त परमेश्वर, गुप्त रहस्य, सब कुछ गुप्त में। जो गुप्त में है वह गुप्त में ही देखता है, क्योंकि वह स्वयं को गुप्त रखता है और उसे यही अच्छा लगता है। जो उससे उसी की तरह मिलता है गुप्त में। अपनी कोठरी में जाओ, कोठरी का दरवाज़ा द्वार बंद करो, कुंडी लगाओ और उससे बतियाओ, उससे बातें करो। वह बातें सुनता है। गुप्त है वह। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तरफा आत्मा को मजबूत कराती है, क्योंकि जो गुप्त में है वह स्वयं आत्मा है। उससे प्रार्थना करना यानी उसी की तरह हो जाना। गुप्त में जब कोई विश्वासी जाता है
वरन जाने से पहले उसे वचन प्राप्त होता है। वचन से ही वह कोठरी में जाएगा, तब ही वचन लागू एवं उसकी प्रार्थना ग्रहण योग्य ठहराई जाएगी। तैयारी होती है मसीहत में आत्माओं को जीतना एवं आत्माओं के बीच रहना। वही कोठरी सिखाती है। जो कोठरी में गुप्तवासी परमेश्वर पिता को प्रसन्न करता है, वह अपने आप में कोठरी बन जाता है। यानी श्रोता आत्माओं को जीतने वाला अपने आप में कोठरी पिता को प्रसन्न करने से बनता है। कोठरी में द्वार बंद करके समय व्यतीत करना, प्रार्थना करना, विश्वास एवं प्रेम पर निर्भर करता है। प्रभु यीशु पर लाए प्रेम एवं विश्वास में अगर पाखंड न होवे तो पिता जो गुप्त में है कोठरी में की गई प्रार्थना से प्रसन्न होता है और विश्वासी अपने आप में कोठरी बन जाता है, ताकि अन्य विश्वासी उसे उदाहरण स्वरूप आदर्श विदर्श जानकर परमेश्वर की बड़ाई करते हैं और उसे देखते ही आनंदित हो जाते हैं। मेरे यारों, मसीहत बड़ी खूबसूरत है। इसमें केवल प्रभु यीशु से प्रेम एवं उसी पर विश्वास रखना है। उसमें पाखंड नहीं होना चाहिए। तो जो भी काम है, कार्य है, प्रभु में बढ़ने के जरिए है, सब आप ही पूरे होते हुए नजर आते हैं। मैं फिर से कहता हूँ, बाइबल पवित्र शास्त्र कहता है, परंतु तू जब प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके पिता से जो गुप्त है प्रार्थना कर,
वहाँ जाने के बाद अगर विश्वासी का प्रेम और विश्वास मजबूत है और उसमें पाखंड नहीं है, तो वह पिता को प्रसन्न कर देता है। समय उस पर निर्भर करता है, ज़्यादा या कम, वर्ण प्रसन्न किए बगैर वह रहता नहीं। अपने आप में कोठरी बन जाओ, जैसा पिता गुप्त है वैसे जो उसे प्रसन्न करता है वह भी गुप्त हो जाता है, यानी उसमें समा जाता है, किसी को दिखता ही नहीं। फेमस प्रसिद्ध होता है, क्योंकि सिद्धता जो सिद्ध है उसी में पाई जाती है और प्रसिद्धि उसी में से होकर प्राप्त होती है। जो अपनी कोठरी में प्रार्थना से पिता जो गुप्त है उसे प्रसन्न करता है, वह अपने आप में कोठरी बन जाता है। फिर उसे उस कोठरी की ज़रूरत नहीं पड़ती जिस कोठरी में वह जाकर पिता जो गुप्त है उसे प्रसन्न कर चुका है, क्योंकि पिता अब उसके साथ और वह उसमें दिखाई देता है। यीशु भला है, उसे परख कर देखो। यीशु मीठा है, उसे चख कर देखो। चर्च ओपन कर रहा हूँ, केवल इंडिया में 100 से अधिक बड़ी बड़ी चर्च एवं जगह जगह छोटी छोटी मोटी मोटी चर्च ही ओपन करूँगा। यह मेरा आध्यात्मिक दर्शन है। इसे कहने वाला मैं नहीं, बल्कि प्रभु यीशु में मेरा हुआ अनुग्रह है, जो यह कहता है
और इस पर ठप्पा मुहर। प्रभु यीशु ने स्वयं दी हुई शांति जो मुझ में वास करती है वह लगाती है। Amen. Strong. Amen.